तो इस मिनी लॉकडाउन के दौरान क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, वो भी आपको बता देते हैं। जिन चीज़ों को राहत दी गई है वो है दवा दुकानें, हेल्थ केयर और चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी हुई दुकानें। इसके अलावा जो आवश्यक सामग्रियों की दुकानें हैं, जैसे फल है, सब्जियां, अनाज, दूध, डेयरी प्रोडक्ट, पशु चारा, खाने पीने की सभी दुकानें, मिठाई दुकानें, ये तमाम चीजें खुली रहेंगी। जन वितरण प्रणाली की दुकानें भी खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी और सीएनजी आउटलेट खुले रहेंगे। ग्रोसरी स्टोर, इनमें होम डिलीवरी को ही प्राथमिकता है। होटल और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। होम डिलीवरी को अनुमति, होटल और रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की तो अनुमति नहीं रहेगी, लेकिन आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर स्थित ढाबे भी खुले रहेंगे ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। सभी प्रकार के माल की ढुलाई के लिए परिवहन व्यवस्था भी जारी रहेगी। वैसे सभी दुकानें और प्रतिष्ठान जो परिवहन और सामानों के लॉजिस्टिक्स से जुड़े हैं, सामानों की ढुलाई की अनुमति उनमें है। कृषि और कृषि से जुड़ी गतिविधियां भी जारी रहेंगी। खेती बाड़ी के सामान की दुकानें खुली रहेंगी। औद्योगिक और खनन गतिविधियां जारी रहेंगी। निर्माण से जुड़ी गतिविधियों को अनुमति मिलेगी, जिसमें मनरेगा की गतिविधियां भी शामिल हैं। इसके अलावा तमाम वैसी दुकानें जो जरूरत के सामान जहां पर मिलते हैं, निर्माण सामग्रियां मिलती हैं, वो दुकानें खुली रहेंगी। और चलिए अब जान लेते हैं कि क्या क्या खुले रहेंगे, कौन कौन से सामान लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थान, स्थल, पूजा स्थलों को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन वहां लोगों का आना जाना पूरी तरह से बंद रहेगा। और इसके अलावा खुले स्थानों पर 5 से अधिक लोग के जमा होने पर पाबंदी रहेगी। शादियों में शामिल होने के लिए 50 लोगों की सीमा निर्धारित की गई है। श्राद्ध कर्म जैसे कार्यक्रमों में 30 से अधिक लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। धार्मिक जुलूस समेत तमाम प्रकार के जुलूस और रैलियां वो प्रतिबंधित हैं। स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कोचिंग संस्थान, ट्यूशन क्लासेस और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये तमाम चीजें बंद रहेंगी। परीक्षाओं पर भी रोक है। आईसीडीएस सेंटर यानी आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को उनके घर तक राशन पहुंचाया जाएगा। सभी प्रकार के मेलों और प्रदर्शनी पर रोक। सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे। बैंक्वेट हॉल का उपयोग शादियों के अलावा सिर्फ श्राद्ध के लिए किया जा सकेगा। हवाई और ट्रेन यात्रा के लिए लोगों के पास वैध पहचान पत्र और ट्रैवल डॉक्यूमेंट होना जरूरी होगा। बिना मास्क के आने जाने पर भी रोक रहेगी। और चलिए अब हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रांची से हमारे साथ अंकुर जुड़े हुए हैं और जमशेदपुर से प्रभात। जानते हैं आज पहला दिन इस मिनी लॉकडाउन का, इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का कैसा नजर आ रहा है, सड़क पर क्या हाल है, प्रशासन कितना एक्टिव है। प्रभात, जमशेदपुर में क्या तस्वीरें आज पहले दिन इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दिन नजर आ रही, प्रशासन की तैयारियां क्या है? बिल्कुल आशय, देखिए प्रशासन ने लेकर वर्चुअल मीटिंग की गई थी उपायुक्त के द्वारा। उसमें जिले के सीनियर एसपी, सिटी एसपी, एडीएम सारे पदाधिकारियों थे और उसमें मजिस्ट्रेट है, जो मजिस्ट्रेट को तैनाती की गई है। वैसे तैयारियां कर ली गई और मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाहता हूँ। लोग अमूमन ये रास्ता जो है साक्षी का है, ये अब जुगली पार्क गेट का, यहाँ अगर और आम दिनों की तरह गाड़ियाँ तो नहीं दिख रही हैं, लेकिन जो ऑफिस जाने वाले हैं या काम करने वाले जो मजदूर है वो आते जाते नजर आ रहे हैं। क्योंकि बस भी चालू रखने की बात कही गई, तो बसों में जो लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं वो बस दिख रहे हैं। कल के बनस्पत बहुत कम नजर आ रहे हैं। नज़ारा भीड़ का जो आम दिनों में नजर आता है, काफ़ी भीड़ रहती थी। कहीं ना कहीं लोग में थोड़ी समझदारी जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन और लोगों को समझदारी दिखाना है, क्योंकि यह महामारी जिस तरीके से फैल रहा है, अगर लोग अपनी समझदारी नहीं दिखाएंगे तो आने वाले दिनों में और भयावह स्थिति लेगी। लेकिन लोग समझदारी अभी दिखा रहे हैं, क्योंकि लोगों के दिमाग में यह बैठ जाता, हालांकि इसको लॉकडाउन का नाम नहीं दिया गया, इसको दिया गया स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में यह बैठ गई है कि भाई कल से लॉकडाउन है, बेवजह घर से नहीं निकले। जिस तरीके राज्य के मुख्यमंत्री, जिले के उपायुक्त लोगों से अपील कर रहे हैं कि बिना काम के आप घर से ना निकले, जब तक ये महामारी का जो प्रकोप है वो धीरे धीरे कम ना हो जाता, खत्म ना होता, तब तक अगर ज़रूरत नहीं है तो घर से नहीं निकले। क्योंकि पहले 2020 में ये कहा जा रहा था बुजुर्ग और बच्चे को बचाना, लेकिन अब ये हर वर्ग को अपनी चपेट में ले रहा है, या छोटे बच्चे हो या फिर यंग एज हो। कई ऐसे मौतें भी हो गई है, छोटे बच्चे की भी मौत हुई है, 20 से 25-30 साल के युवक को भी मौतें हो रही है।
तो कहीं ना कहीं ये डरावना हो गया है और इससे डरना भी जरूरी है लोगों को, चूंकि जिस तरीके से ये बढ़ रहा है इसीलिए राज्य सरकार ने इसे स्वास्थ्य सुरक्षा के तहत लिया है और इस आग्रह कर रहे हैं कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो घर से बाहर नहीं निकले और अगर बहुत ज़रूरी है तब निकले, और वो भी ये जो चेहरे पे मास्क है उसको जरूर लगाएं। और ऐसे है कि अगर आपको जो चीज़ें खुली रखी गई है, सब्जी फल ये सब की अगर आपको ज़रूरत है तो क्यों ना आप एक सप्ताह का जो सब्जी है या फिर फल है, दूध को भी आप एक सप्ताह घर पे रख सकते हैं। तो एक बार जाइए सामान बाज़ारों में ले और एक बार जाकर सामान ला के घर पे रख दें, ताकि आपको बार बार घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं। और जितना घर के अंदर रहेंगे उतना आप सुरक्षित रहेगा, ये निश्चित है। अगर आप बाहर निकलेंगे तो ये बीमारी आप अपने घर लेके जाएंगे, अपने परिवार को बांटेंगे, और उसके बाद क्या स्थिति है पूरे राज्य की वो हम दिखा रहे हैं, हर रोज़ दिखा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अब थोड़ी धीरे धीरे जो व्यवस्थाएं थी, जो चाहे बेड की बात करें या फिर स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्थाएं हैं, वो थोड़ी धीरे धीरे ठीक हो रही है, लेकिन अभी भी वो भयावह स्थिति है। लोग को समझदारी अपनी दिखानी होगी। अगर अपने आप को बचाना, अपने परिवार को बचाना है तो समझदारी दिखानी होगी। अगर आप बाज़ारों में निकल रहे हैं तो ये ज़रूर पहने, सामाजिक दूरी का पालन जरूर करें। ये बात जरूर है आशिया कि अन्य दिनों की जो रफ्तार रहती थी गाड़ियों की या आवाजाही की, वो ज़रूर कम नज़र आ रही है, क्योंकि लोग के दिमाग में है कि पुलिस प्रशासन निकलेगा। और पुलिस प्रशासन ने यह सख्त आदेश भी दिया कि अगर 5 लोग अगर कहीं पकड़े जाते हैं तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी पूरे जिले के लिए, खासकर शहरी क्षेत्र के लिए। गांव अभी भी थोड़ा सुरक्षित है। हम कहें तो जैसे घाटशिला हो गया, बहरागोड़ा हो गया, पोटका हो गया, इन क्षेत्रों में जो कोविड के मरीज है वो थोड़े कम पाए जा रहे हैं। पिछले साल 2020 में भी गांव के लोगों ने समझदारी दिखी थी, स्वतः अपने गांव को जो रास्ते थे उसे बैरिकेटिंग कर दिया जाता था और उससे किसी भी कीमत पे किसी लोग को आने ना अंदर जाने दिया जाता था, बाहर जाने दिया जाता। यही चीज़ शहर के लोगों को भी दिखानी चाहिए थी, लेकिन शहर के लोग कहीं ना कहीं अपनी लापरवाही दिखाई। यही कारण है जो शहरी क्षेत्र से सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केस पाया जा रहा है। कल भी अगर हम कहें तो शहरी क्षेत्र से 650 से ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव केस पाए गए हैं। आप समझा सकते 718 में 600 650 ऊपर जो है शहरी क्षेत्र से है। और सबसे ज़्यादा अगर हम हॉटस्पॉट्स बताएं अगर शहरी क्षेत्र में तो कदमा, मानगो, सांची, सोनारी, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं और मौतें भी उन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत लोगों को बहुत सारी चीज़ों में रियायतें भी दी है, चूँकि जीवन भी चलाना है और जीविका भी चलाना है, जीवन की भी रक्षा करना है, जीविका भी चलाना है। इसलिए जो मनरेगा से जुड़े जो कर्मचारी है उन्हें छूट दी गई कि आप अपने रोजगार कर सकते हैं। साथ ही साथ उद्योग धंधे से जो लोग काम करने वाले हैं, चाहे वो मजदूर हो चाहे वो टेक्नीशियन हो, वो आना जाना कर सकते हैं। अपनी ये सारी चीज़ें व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि लोग को कहीं ना कहीं इस महामारी से बचाया जा सके। जी आशिया। चलिए प्रभात, लौटेंगे आपके पास। अंकुर का रुख करते हैं। अंकुर, आज पहला दिन है, किस तरह की पाबंदियां सड़कों पर नजर आ रही हैं? बिल्कुल आशिया, राजधानी रांची की बात करें तो आज से आंशिक लॉकडाउन यानी कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो है वो लागू हो जाएगा। ऐसे में राजधानी रांची की अभी बात करें तो फिलहाल राजधानी रांची में काफी तेज बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं उस वजह से भी लोग जो है अभी अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बात करें तो जिस तरीके से आज से आंशिक लॉकडाउन का जो निर्देश जो है वो मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया था, झारखंड सरकार द्वारा दिया गया था, जिसके बाद से आज से सुबह से की बात करें तो काफी कम लोग जो है वो निकल रहे हैं। हालांकि कल देर रात जो है एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की थी और ये सख्त निर्देश दिया था कि किसी भी तरह की जो ढील है वो नहीं देनी है, सख्ती बरतनी है। लेकिन कहीं ना कहीं बात करें तो यहाँ पर कुल 97 चेक पोस्ट जो है वो बनाए गए हैं और सभी पोस्ट में मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। साथ ही 3000 पुलिसकर्मी जो है वो तैनात हैं। तो कहीं ना कहीं बात करें तो जिस तरीके से आज से आंशिक लॉकडाउन की शुरुआत हुई है, ऐसे में लोग भी जो है उनको अपने घरों में निकलना है, अनावश्यक जो है घरों से बाहर नहीं निकलना है। लेकिन कहीं ना कहीं बात करें तो जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैल रहा था, ऐसे में लोगों में डर समा गया था और कई दुकानें जो है वो पहले ही जो है वो सेल्फ लॉकडाउन हो गई थी। और उसी वजह से जो है जो अगर बाजारों में बात करें तो बाजारों में लोगों की कमी देखने को मिल रही है। लेकिन आज पहला दिन है, अब देखना ये होगा कि लोग जो है वो घर से निकलते हैं कि नहीं और किस तरीके की जो है पुलिस प्रशासन की व्यवस्था रहेगी। वहीं पुलिस प्रशासन क्या कुछ सख्ती बरतेगी, कितने फाइन करेंगी, आज पहला दिन है। अभी फिलहाल राजधानी रांची में जोरदार बारिश हो रही है, ऐसे में अभी तैनाती जो है वो नहीं दिख रही है। लेकिन अब से कुछ ही देर में जो है पुलिस की तैनाती कर दी जाएगी और काफी सख्ती से, क्योंकि कल एसएसपी ने साफ कहा था कि
काफी सख्ती से जो है पुलिस प्रशासन जो है वो पूछताछ करेगी और अनावश्यक लोगों पर फाइन भी किया जाएगा। वहीं बिना मास्क पहने वाले लोग पर भी सख्ती जो है वो बरती जाएगी। कल डीसी ने भी ये अपील की है। वहीं ये मुख्यमंत्री ने भी आज जो है वो ट्वीट किया है कि जो अनावश्यक अपने घरों से ना निकले। जिस तरीके से कोविड की महामारी जो है वो राजधानी रांची के साथ तमाम झारखंड में देखने को मिल रही है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी अपील की है। न्यूजीलैंड भारत भी अपील करता है। अब देखना ये होगा कि आज पहला दिन है और क्या कुछ होता है, दिन भर का समय है, क्या कुछ होता है, पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था रहेगी, साथ ही साथ जो लोग निकल रहे हैं वो किस दुकान में जाएंगे, क्या कुछ दुकानें खुली रहेंगी, तमाम चीजें जो है वो आज दिन भर की गतिविधि जो है वो देखने को मिलेगी। बस अब कुछ ही देर में पुलिस प्रशासन की अगर बात करें, जो जितने भी पुलिसकर्मी हैं जिसे तैनात किया गया था वो सभी चौक में जो है वो तैनात हो जाएंगे। साथ ही साथ मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। वहीं एसएसपी और उपायुक्त खुद जो है वो मॉनिटरिंग करेंगे और सभी रांची के सभी चौक चौराहों में ये निर्देश जो है एसएसपी द्वारा दिया गया है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग जो है अगर अनावश्यक निकलते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाए और उन पर जो है फाइन जो है वो किया जाए। और ऐसे में सभी पुलिस के जवान जो है वो तैनात है। साथ ही साथ ट्रैफिक जवान भी जो है उनको भी ये निर्देश दिया गया है कि वो भी फाइन करें। जो अनावश्यक लोग जो है घर से निकल रहे हैं उन पर फाइन किया जाए। तो आज से शुरुआत हुई है। बीच में है अंकुर, दुकानें तमाम खुली हैं और ऐसे में लोग जरूरी सामानों की खरीदारी के लिए निकलेंगे, तो क्या निकलने के दौरान उन्हें दिक्कतें होंगी पहले लॉकडाउन की तरह, पुलिस की रोक टोक या फिर किसी तरह की परेशानी? क्योंकि निर्माण सामग्री की दुकानें खुली हैं, कंस्ट्रक्शन के वर्क होते रहेंगे, ऐसे में कई लोग जरूरी सामानों की खरीदारी के लिए निकलेंगे, तो क्या उन्हें परेशानी हो सकती है? फोन कट गया भाई। देना पड़ेगा लोगों को और जो भी रीजन होगा वो सही होना चाहिए और ऐसे में लोगों में भी समझदारी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि लोग में ही अपनी समझदारी होनी चाहिए। अनावश्यक अगर बाहर निकलेंगे तो भीड़ होगा, तो लोगों में भी समझदारी देखने को मिल रही है। आज से जो आंशिक लॉकडाउन जो है उससे पहले ही लोग जो है अपने अपनी दुकानें बंद कर लिए हैं। कई लोग जो है वो अपने घरों से ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। एक समझदारी लोगों में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की महामारी पूरे रांची में और पूरे झारखंड में फैल रहा है, तो एक डर जो है लोगों में समा गया है। जिस तरह की तस्वीर हमने दिखाई थी न्यूजीलैंड भारत में हमने दिखाई थी कि क्या कुछ कमी, ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, साथ ही साथ शमशान घाटों में लकड़ी की कमी है, तो एक डर जो है कहीं ना कहीं लोगों में देखने को मिल रहा है और उसी डर की वजह से लोग नहीं निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सिर्फ अपील किया है। अब देखना यह होगा कि लोग जो है अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। हालांकि दुकानें खुली हुई हैं, कई दुकानें खुली हुई हैं। एक वैलिड रीजन जो है लोगों को देना होगा। वैलिड रीजन के तहत ही पुलिस जो है कार्रवाई नहीं करेगी, पुलिस फाइन नहीं करेगी, लेकिन एक वैलिड रीजन होना चाहिए कि लोग क्यों अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और क्या कुछ काम है। हालांकि पुलिस सख्ती जरूर बरतेगी और लोग जो है लोगों में भी एक डर रहेगा, पुलिस प्रशासन का एक डर तो रहता ही है। तो लोग जो है बिना किसी जरूरी काम होगा तभी निकलेंगे। ऐसे में अब आज दिन भर ये देखना होगा कि क्या कुछ रहता है। कंफ्यूजन जरूर है, लेकिन ये देखना होगा कि क्या कुछ रहता है, कैसे पुलिस प्रशासन काम कर रही है, क्या कुछ गतिविधि रहेगी, क्या रीजन लोग देंगे, क्यों बाहर निकले हैं अगर भीड़ होती है। क्योंकि मैंने कल भी तस्वीर के माध्यम से दिखाया था कि मोराबादी के बाजारों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि सब्जी बाजार जो है वो खुले रहेंगे और ऐसे में लोग जो है सब्जी लेने काफी आते हैं। और कल देर शाम जो है मोराबादी बाजार में काफी भीड़ देखने को मिली। तो आज देखना होगा आज क्या कुछ होता है। क्या लोग जो है सब्जी एक सप्ते का ले चुके हैं इसलिए कल भीड़ था, या आज भी भीड़ होगी। तो काफी चीजें जो है वो हम आपको दिखाएंगे, कुछ ही देर में दिखाएंगे, क्योंकि अब गतिविधि जो है थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। और पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था रहेगी, स्वास्थ्य विभाग की क्या व्यवस्था रहेगी, तमाम तस्वीरें जो है वो हम अपने दर्शकों को साझा करेंगे। जी आशीष। ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था जो की गई है, क्या वो अभी फिलहाल काफी है? इसके अलावा आज जो पहला दिन है प्रभात, क्या तस्वीरें आज दिखेंगी? आपके पीछे गाड़ी की चहल पहल अभी भी नजर आ रही, क्योंकि आवश्यक सेवाएं सब खुली रखी गई हैं, लेकिन लोगों के मन में एक बात भी है, जब आवश्यक सेवाएं खुली हैं, तमाम मिल्क सेंटर या सब्जी की दुकान, किराना दुकानें, दवा दुकानें, लोग इन्हें लेने बाहर निकलेंगे। लोगों के निकलने पर क्या मनाही रहेगी या पुलिस के रोक टोक का सामना करना पड़ेगा? किस तरह का ये रहेगा मिनी लॉकडाउन? बिल्कुल आशिया, देखिए आपने जो पहले बेड की बात की वो मैं बता दूं, मैं कल एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं ताकि लोग जो पैनिक हो रहे हैं वो ना हो। कल एक व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया कि एक पेशेंट था, वो काफ़ी परेशानी में था और उसके माता पिता कोविड पॉजिटिव है, उसके बच्चे उसकी बहन कोविड पॉजिटिव हो गई थी। वो व्यक्ति ने फ़ोन करके मुझे कहा कि हमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है और हमें बेड चाहिए।
तो थोड़ी दिक्कत हुई, हमें भी थोड़ी सी समय लगा, लेकिन वो व्यक्ति को हमने एमजीएम अस्पताल में बेड मुहैया कराया, ऑक्सीजन युक्त बेड मुहैया करा, और वो अभी उस व्यक्ति का इलाज वहाँ चल रहा है। तो थोड़ी से कम्युनिकेशन के लिए थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से राज्य के मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त बेड बढ़ाए हैं, जो ऑक्सीजन युक्त बेड बढ़ाने की बात कही है, वो कहीं ना कहीं नजर आ रही। थोड़ी दिक्कत हुई है, समय का थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन वो व्यक्ति को जरूर बेड मिल गया और एमजीएम अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। कहीं ना कहीं उसको ऑक्सीजन युक्त बेड मिल गई है, और वो निश्चित है कि आने वाले दिनों में ऊपर वाले की अगर कृपा रही तो वो स्वस्थ होकर अपने घर जाएगा। चूंकि उसके वो माँ पूरे परिवार का इकलौता लड़का था और उसको देखने वाला कोई नहीं था, और उसमें सबसे ज़्यादा अगर मदद किया है तो मेडिकल वैन वाले ने, वो व्यक्ति खुद मेडिकल वाले ने उसे मेडिकल वैन में बैठाया, उसको लेकर हॉस्पिटल गया, उसके बाद उसे एडमिट कराया। तो ये सराहना, इसलिए मैं ये जिक्र करना चाहता हूँ, लोग थोड़ी पैनिक हो जा रहे हैं कि नहीं हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ये दिक्कत हो रहे हैं। थोड़ी दिक्कत थी कम्युनिकेशन की, जिसे उसे भी पूरा कर लिया गया। जिला प्रशासन ने 2-2 जगह कंट्रोल रूम खोले हैं, अगर डॉक्टर की सलाह चाहिए उसके लिए अलग है, जो होम आइसोलेट है उसके लिए अलग कंट्रोल रूम बनाया, वहाँ से पूछताछ की जा रही है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो मेडिकल सुविधा वो दी जा सकती है और लोगों की सुरक्षा और जान की सुरक्षा की जा सके। रही बात आपने कही कि जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर, निश्चित है कि आप मेरे पीछे जो गाड़ियों की आवाजाही देख रहे हैं, कल के बनस्पत बहुत कम है। और मैं जब से यहाँ खड़ा हूँ आसिया, मैं एक चीज जरूर देख रहा हूँ कि पहले लोग आना जाना करते थे तो गाड़ियों में चलते थे तो मास्क नीचे रहता था, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि जो अपने ऑफिस जा रहे हैं या फिर फैक्ट्री में काम करने जा रहे हैं या फिर जो मजदूर है, उनके चेहरे पे मास्क तो जरूर नजर आ रहा है। जिस तरीके से जिले के उपायुक्त ने कहा कि अगर विदाउट मास्क, अगर बिना बेवजह अगर आप निकलते हैं तो निश्चित उस पर कार्रवाई की जाएगी। और जमशेदपुर में अलग अलग थाना क्षेत्रों में मजिस्ट्रेट की भी तैनाती गई है ताकि कड़ाई से इसको पेश लाया जा सके और उसके पर कड़ाई से कार्रवाई की जा सके। इसको लेकर प्रशासन ने अपनी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन अब लोग भी थोड़ी समझदारी दिखा रहे हैं और समझदारी दिखाने की जरूरत है। जिस तरीके से पूर्वी सिंहभूम में रांची के बाद सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस आ रहे हैं, लोगों को समझदारी दिखाएंगे, निश्चित है तो इस बीमारी को हम हराने में कामयाब होंगे। जिस तरह से 2020 में हमने ये सारे गाइडलाइंस को पालन करके हराया था, और इस बार भी हम हराएंगे अगर आम आदमी समझदारी दिखाएगा। न्यूज़ 11 भारत हर दिन लोगों से अपील करता है कि अगर बहुत जरूरी है तभी घर से निकले। और बहुत सारे परिवार ऐसे भी, आशिया, हमसे कल से लेकर आज तक में ये जरूर हमने बात की, बहुत सारे ऐसे फैमिली भी है जो घर से नहीं निकल रहा है। घर का एक व्यक्ति जा रहा है, अगर बहुत जरूरत की चीज है तो उसे लेके आकर उसे अपने आप चलिए, तो ये कम से कम प्रभात इस बार के लॉकडाउन में ये समझदारी लोगों में आ गई है। जिस रफ्तार के साथ संक्रमण बढ़ रहा है उसे देखते हुए लोग समझदार हो गए हैं। अंकुर, लगातार आपके पास भी, हमारे पास भी कई ऐसे लोगों के फोन आ रहे हैं जिन्हें बेड की जरूरत हो रही है। आज सुबह भी कोल्हान यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी, वो भी कोरोना संक्रमित है, उन्हें बेड की व्यवस्था, उनके बेटे भी संक्रमित है, वो भी बेड के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी बेड की जरूरत हो रही है। जब संख्या बढ़ाई गई है रिम्स सदर अस्पताल में, उसके बावजूद भी ये दिक्कत क्यों, क्या वजह नजर आ रही है? बिल्कुल आशिया, देखिए मैं आपको बता दूं कि बेड की कमी जरूर हुई थी, लेकिन हमारे सहयोगी प्रभात ने भी बताया कि थोड़ा देर हुआ, लेकिन अब जो है व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से वो व्यवस्थित कर दी गई है। खुद मुख्यमंत्री ने कहा था, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था। तो कहीं ना कहीं बात करें तो जिस तरीके से अभी भी अगर बेड की कमी हो रही है तो अधिकारियों की और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही हम कह सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री पर यह साफ कहा गया था कि बेड की कमी और ऑक्सीजन की कमी है, तो खुद स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वस्त कराया था कि अब जो है बेड की कमी और ना ही ऑक्सीजन की कमी होगी। अगर राजधानी रांची की बात करें, रिम्स की बात करें, सदर अस्पताल की बात करें, जिस तरीके से मौतें हो रही थी बेड के अभाव पे हो रही थी, ऑक्सीजन के अभाव पे हो रही थी, लेकिन इसी केस को बढ़ते देख स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वस्त किया था और ये कहा था कि बेड की कमी और ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दिया जाएगा। और ये देखा भी जा रहा है जिस तरीके से बेड की संख्या जो है वो बढ़ाई जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बात करें तो मिसकम्युनिकेशन की जो है वो मिसकम्युनिकेशन हो रहे हैं और साथ ही साथ अधिकारियों की भी गलती हो रही है, जिसकी वजह से लोग थोड़े परेशान हो रहे हैं। और ये लगातार हमने भी खबर दिखाई थी कि एक ऐसा पॉइंट हो, एक ऐसा पूछताछ केंद्र हर अस्पताल में बने जो सिर्फ कोविड पेशेंट्स के लिए जानकारी दे और बेड इंतजाम कराए, क्योंकि परिजन हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, खासकर सरकारी अस्पतालों में, और उन्हें पता ही नहीं होता, वो भटकते रहते हैं, ना कोई बताने वाला उन्हें मिलता है। शायद यही वजह है कि ये दिक्कतें आती हैं। शुक्रिया अंकुर और प्रभात, आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए।